ज्योतिष शास्त्र क्या सिर्फ हिंदू का, मुस्लिम, ईसाई, पारसी उनका नहीं है क्या? ये वीडियो का विषय है जी। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है ज्योतिष शास्त्र सिर्फ हिंदुओं को ही होता है, हिंदू ही इसे मानते हैं। मुस्लिम, ईसाई, पारसी यानी अन्य धर्मों के लोग जो हैं, इस्लाम धर्म जो भी हैं, जिसे हम जनरली मुस्लिम मानते हैं, तो इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है और जो पारसी धर्म है, उस उनके अनुयायी जो हैं ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं या नहीं मानते, इसके बारे में लोगों का अक्सर भ्रम बना रहता है। इस वीडियो में हम इस भ्रम का बिल्कुल खुलासा करेंगे पूरे लॉजिक के साथ जी। रिसर्च टीम से हमने चर्चा की, उसके बाद आपके लिए ये वीडियो आ रहा है। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, जो ज्ञान की शाखा होती है, कोई भी ज्ञान का विषय होता है, उस पर किसी समुदाय का, किसी मजहब का अधिकार नहीं होता है। वो एक नैसर्गिक एक प्रक्रिया होती है जीवन की आगे बढ़ने की। जैसे समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है आपके, तो कई सारे जो हम देखते हैं ज्ञान की शाखाएं होती है, गणित शाखा होती है, इतिहास भी होते हैं, विज्ञान भी होते हैं। ये सब ज्ञान की शाखाएं मानी जाती हैं और इन पर किसी समुदाय का, किसी मजहब या किसी धर्म का अधिकार नहीं होता है। तो ज्योतिष शास्त्र है, इस पर भी किसी मजहब का, किसी धर्म का अधिकार नहीं होता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि लोगों को ये लगता है कि ज्योतिष शास्त्र, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो तुरंत लोगों को लगता है कि ये हिंदू की बात कर रहे हैं या हिंदू धर्मावलंबियों की बात कर रहे हैं, हिंदू मजहब की बात कर रहे हैं। दरअसल ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपको लगता क्यों ऐसा, इसको समझिए। इसलिए लगता है कि जहाँ तक भारत के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप लोग यूट्यूब पर उनके वीडियोस देखते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, तो क्या है कि एस्ट्रोलॉजी में जो नवग्रह समूह है वो वैदिक शास्त्र के आधार पर तय किया जाता है और उसी के आधार पर वो तय किया गया है जी। वैदिक शास्त्र जो हैं, वैदिक ग्रंथ जो हैं, और उनका जो एक वेद है अथर्ववेद जी, उसमें ज्योतिष शास्त्र की कई सारी व्याख्या की गई हैं। उनके आधार पर भी जो हैं ग्रह नक्षत्र की स्थिति को समझा जाता है और भविष्यवाणी की जाती है, फलित ज्योतिष उसका आधार बनता है। लेकिन ये सब सिर्फ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, भारत में ऐसा होता है। अगर आप अमेरिका, इंग्लैंड जाएंगे, उनकी पाश्चात्य ज्योतिष शास्त्र देखेंगे, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी देखेंगे, तो वहाँ उनका बिल्कुल अलग है। भारत में जहाँ हम चंद्र राशि के आधार पर ज्योतिष शास्त्र करते हैं, पश्चिम में सूर्य सिद्धांत के आधार पर वो ज्योतिष शास्त्र करते हैं। वो उनके नवग्रह के साथ साथ 3 प्लैनेट्स और मानते हैं वो। तो वहाँ पर जो हैं 12 प्लैनेट्स होते हैं, नेपच्यून, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। वो एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष शास्त्र से ज़्यादा संबंधित होते हैं, रिलीजन से कम संबंध रखते हैं जो पाश्चात्य वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हैं। हमारी ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हैं, जिसका हमारा चैनल हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ये जो हैं धार्मिक ग्रंथ से संबंधित होती है, ऋग्वेद से संबंधित होती है। इसलिए लोग गलतफहमी में होते हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र कोई हिंदू का ही होता है या हिंदू लोग इसे मानते हैं जी। व्यवहारिक स्थिति है कि ज्योतिष शास्त्र को सभी लोग मानते हैं जी हाँ, सभी लोग मानते हैं और उनका अलग अलग सोच होता है। सभी धर्मों के लोग ज्योतिष शास्त्र को मानते हैं। हम जब जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं, हमारे सामने हिंदुओं के मामले आते हैं, जो इस्लाम मजहब के लोग हैं, मुस्लिम भाईजान हैं, उनके मामले भी आते हैं हमारे पास, ईसाइयों के मामले भी, क्रिश्चियंस के मामले भी हमारे पास आते हैं, और कभी कभार हमारे पास जो पारसी जो लोग होते हैं उनके मामले भी आते हैं। तो सारे मामले आते हैं। इससे ये बात साबित होती है कि ज्योतिष शास्त्र को सभी मजहब के लोग मानते हैं जी हाँ।
हाँ, विश्वास में अंतर हो सकता है, किसी मज़हब में बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं और किसी मज़हब में कम लोग मानते हैं, ये अंतर हो सकता है, लेकिन सभी मज़हब के लोग मानते हैं। अब जहाँ तक आपको लगता होगा कि सारे हिंदू जो हैं एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, तो ये भी गलत है। सारे हिंदू नहीं मानते। हिंदू में कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ईश्वर सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा ईश्वर है, ईश्वर से ऊंचा कोई नहीं। ये ग्रह नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी ईश्वर से ऊंचे नहीं हो सकते, ईश्वर कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, सिर्फ ईश्वर का आदेश ही मानना चाहिए। ऐसे लोग भी होते हैं जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते हैं। हिंदू, कुछ एक हिंदू ऐसे मिलेंगे आपको जी। मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, इस्लाम धर्म जिसे मानते हैं, टेक्निकल तौर पर जैसे इस्लाम धर्म कहते हैं, तो जो इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम मज़हब में जो होता है, उनमें भी ये माना जाता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह सर्वोपरि। उन्हें जो अल्लाह जैसे मानते हैं, सर्वोपरि मानते हैं कि अल्लाह से ऊपर कोई नहीं और अल्लाह को कोई आदेश नहीं दे सकता। ये उनकी विचारधारा होती है जी। तो इसी तरह से और ईसाई जो हैं उनमें भी जो हैं ईसा मसीह से आधार पर उनका होता है व्याख्यान। पारसी मजहब जो हैं सूर्य की पूजा करते हैं, तो जो उनकी अग्नि की पूजा होती है वो सूर्य से संबंधित ही मानी जाती है। तो इस तरह से ये उनका भी एक विश्वास रहता है। अब देखिए, ये मुख्य मुख्य मजहब हमने बताए हैं। इन मजहबों में आपको सभी तरह के लोग मिलेंगे। ऐसे भी मिलेंगे जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं, ऐसे भी मिलेंगे जो ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते हैं जी। यहाँ पंडित इस बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं ज्योतिष शास्त्री जी। ज्योतिष शास्त्री अक्सर आपने देखा भविष्यवाणियाँ करते हैं, कहते हैं कि मेरी 100% भविष्यवाणी सही है, कोई कहता है 1000% भविष्यवाणी सही है, कोई कहता है 100% सही है, कोई कहता है 101% सही है मेरी। यहाँ पंडित ज्योतिषी गलती करते हैं, बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। इससे समाज में भ्रम पैदा हो जाता है। दरअसल देखिए, अच्छी तरह से ध्यान रखिए, कोई भी भविष्यवाणी चाहे आपने बहुत ही गहराई से की हो, बहुत ही रिसर्च से तैयार की हो, बहुत कड़ी मेहनत से तैयार की हो, 90% से ज़्यादा लागू नहीं हो पाती हैं। ध्यान रखिए, कोई भी भविष्यवाणी। इसकी वजह क्या कि 10% जो हिस्सा होता है वो ईश्वर अपने पास रखता है। बाकी किसी भी इंसान का भविष्य फल तय करते हैं। नव इंडिया में बात करते हैं, नवग्रह समूह तय कर लेते हैं। पश्चिम की बात करते हैं, वहाँ जो द्वादश ग्रह समूह होता है, 12 ग्रहों का समूह जो होता है वो तय करता है इंसान का भविष्य। लेकिन ये 90% तक ही ये कर पाते हैं सभी। शनिदेव, शुक्र, गुरु, राहु, केतु जिसका हम आपको बताते रहते हैं, 90% आपका भविष्य फल तय करते हैं। 10% जो बच्चा होता है वो ईश्वर के पास रहता है, ईश्वर उसे अपने पास रखते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गॉड कहते हैं उसको, ईश्वर की शक्तियाँ होती है वो जी। तो क्या होता है कि जब कोई कहता है कि मेरी भविष्यवाणी 100% सही है, तो वो पंडित बिल्कुल गलत होता है। और हमारा चैनल आपको कभी ऐसा नहीं कहता है कि हमारी भविष्यवाणी 100% सही है, 90% तक सही होती है, क्योंकि 10% हिस्सा जो हैं वो ईश्वर के पास होता है और ईश्वर सर्वोपरि होते हैं, ईश्वर से ऊपर कोई नहीं होते हैं। शनि, राहु, केतु, ये सब बुध, मंगल, शुक्र, चंद्र, सूर्य, ये ईश्वर के अधीन है, उनके अंडर में, उनके ऊपर नहीं है। ईश्वर इनको आदेश देते हैं, इनको पालन करना होता है। तो देखिए क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल देते हैं। ऐसी स्थिति भी हमने व्यवहारिक जीवन में देखी है, जिनकी जन्म कुंडली में जो हैं कोई बहुत ही बड़े दोष आए हुए हैं, 2-3 दोष आ गए हैं जन्म कुंडली में, ग्रह का गोचर भी जिनका खराब है, इसके बावजूद ऐसा व्यक्ति जो है अच्छा जीवन जीता है। क्या वजह है? इसलिए ये वजह होती है कि ईश्वर का फैसला होता है कि इस इंसान को अच्छा जीवन मिलेगा और मिलेगा। तो फिर जन्म कुंडली के दोष कहीं उसके आड़े नहीं आते हैं। हमने कुछ ऐसी जन्म कुंडलियाँ भी देखी जिनकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छे योग वगैरह दिख जाते हैं, लेकिन फिर भी वे लोग अच्छा जीवन नहीं जी पाते, क्योंकि ईश्वर का ये फैसला होता है कि इससे अच्छा जीवन नहीं मिलेगा तो बस नहीं मिलेगा। यानी कि आखिरी फैसला ईश्वर के हाथ में रहता है। मकर राशि के जातक को हम आपको कहना चाहते हैं जी। तो कोई भी भविष्यवाणी 90% तक लागू होती है, बाकी 10% फैसला ईश्वर का होता है। ईश्वर में आपको पूरा विश्वास रखना चाहिए।
कोई भी पंडित जन्म कुंडली विश्लेषण किया, आपकी स्थिति बहुत खराब बताई, आपको निराश नहीं होना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए कि अब भी एक चांस है, 10% हिस्सा ईश्वर के पास है और वो एक आखिरी फैसला होता है, उसको सभी को मानना होता है, सभी ग्रह को उस फैसले को मानना होता है। तो इससे हमेशा उम्मीद बनाए रखिए। जिन लोगों के जन्म कुंडली में बड़े दोष आते हैं, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, ईश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि ईश्वर सर्वोपरि होते हैं, सबसे ऊपर ईश्वर ही होते हैं। जी हाँ, तो इस तरह से ध्यान रखिए। ज्योतिष शास्त्र जो होता है वो ईश्वर पर आदेश नहीं होता है। अगर कोई पंडित कहता है कि मेरी भविष्यवाणी 100%, 100% सही है, 100% सही है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो तो ईश्वर पर बैठ गया, ईश्वर पर भारी हो गया। आप ईश्वर की सवारी नहीं कर सकते, ईश्वर पर आप बैठ नहीं सकते हैं। अपने आप बुद्धि को कह रहे कि 100% मेरा सही है, फिर ईश्वर का कहाँ स्थान रहा? ईश्वर को तो आपने साइड में फेंक दिया। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। आप खुद एक ईश्वर की रचना है, ईश्वर ने आपको बनाया है, आपने ईश्वर को नहीं बनाया है। जी, तो यहाँ पंडित गलती करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और हालांकि सभी पंडित तो ऐसे नहीं हैं, जो कोई बुजुर्ग पंडित हैं, समझदार हैं, वो समझते हैं इस बात को, लेकिन ज़्यादातर हमने ये देखा कि पंडित दावा करते हैं कि हमारा 100% सही होता है। कैसे होता है? वो जो 10% ईश्वर फैसला करेगा, वो उसका उसका आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? अपना इशारा क्यों बता रहे कि आप ही ईश्वर बन के किया? यहाँ भी पंडित गलत करते हैं। पंडित ईश्वर नहीं होता है, अच्छी तरह से समझिए। तो ये हम बात यह है, निष्कर्ष यह है कि ज्योतिष शास्त्र सभी के लिए होता है, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, ईसाई के लिए, पारसी के लिए होता है। जी, मुस्लिम मजहब के लोग भी जो हैं बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र में विश्वास रखते हैं, कुछ एक लोग रखते हैं, उनमें भी उनका ये मानना है कि ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी 90% उनका भविष्य बताएगी, बाकी का 10% हमारा अल्लाह तय करेंगे। तो मुस्लिम लोग भी क्या कि एस्ट्रोलॉजी में विश्वास तो रखते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई बुरा आता है तो वो अल्लाह से अब इबादत भी करते हैं कि अल्लाह हमारा अच्छा करे। वैसा हिंदू में भी होता है कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरी जन्म कुंडली खराब है, फिर भी ईश्वर से प्रार्थना की अच्छा जीवन दीजिए, और ईश्वर ऐसी प्रार्थना सुन भी लेते हैं। जी, अब आप समझ गए। तो ऐसा ईसाइयों में भी होता है, पारसियों में भी होता है। ये मुख्य मजहब हैं जिनके आधार पर हमने आप लोगों को बता दिया। तो अब आप समझ गए होंगे, ज्योतिष शास्त्र सबका होता है, इस पर किसी एक मजहब का अधिकार नहीं होता है। ये तो एक ज्ञान की शाखा है, नॉलेज होता है, और नॉलेज किसी के अधीन नहीं रहता है। नॉलेज एक हवा है, ईश्वर का एक रूप होता है, और उस पर कोई दावा नहीं कर सकता है कि ये मेरा ज्ञान है, या मेरा ये नॉलेज है, या मेरे समुदाय का, या मेरे मजहब का ही है। ये सभी के लिए खुला रहता है। तो एस्ट्रोलॉजी भी सभी मजहब के लोगों के लिए खुली है, सभी लोग अपने विश्वास से इसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन एक बात सच है कि ईश्वर सर्वोच्च होता है, इस बात को हमेशा आप याद रखिए। बस ऐसा याद रखेंगे तो ज्योतिष शास्त्र का भी अच्छा फ़ायदा उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।